स्वागत है आपका जनसत्ता के इस खास वीडियो में। हम लोग बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार की राजधानी पटना में अभी हूं और यहां पर बिहार इलेक्शन को समझने के लिए यहां पर ग्राउंड पर क्या मुद्दे हैं, लोगों के बीच में क्या चर्चाएं हैं, उनको समझने जानने के लिए हम लोग यहां पर पहुंचे हैं। और बिहार में इलेक्शन 2 फेज़ में होने वाला है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बन रही है। बिहार का इलेक्शन पहले ही बहुत दिलचस्प हो चुका है क्योंकि यहाँ पर अब 2 पार्टियाँ नहीं बल्कि 3 पार्टियाँ अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं। तो हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे ग्राउंड ज़ीरो पर कि आखिर इस बार बिहार क्या चाहता है। तो जनसत्ता की स्पेशल कवरेज को देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनय बिहारी साव। मेरी जिंदगी में एक ही अभाव, मेरे झोपड़ी में नहीं रहता एक भी पैसा, फिर भी मैं जीवन जीता हूँ। माननीय लालू प्रसाद यादव के विचारों, व्यवहारों, स्वभाव, संस्कारों और व्यक्तित्व, चरित्र, ईमानदारी, वफादारी के वजह से शहनशाह जैसा जीने के लिए औकात की जरूरत नहीं है, जज्बात की जरूरत है। जज्बात था अखबार बेचने वाला के पास राष्ट्रपति, जज्बात था सुना करते हम जानते नहीं पक्का कि तो चाय बेचने वाला बात का तो प्रधानमंत्री, जज्बात था चूहा खाए वाला के पास मुख्यमंत्री, जज्बात था जिसको सब लोग छुआते थे भीम अम्बेडकर संविधान पर कब्जा, जज्बात था महात्मा गांधी पर। मैं लिखा हूँ महात्मा पर, बाजी महात्मा गांधी चलाई तूने कैसी आंधी, पूरी जिंदगी तो काट दी आधी सी लंगोट में, अब मरने के बाद चलती देखो कि कब्जा कर लिया 500 के नोट में। अच्छा, तो मैं ये बताता रहता हूँ, मैं समझाता हूँ। तो हमको भी औकात नहीं चाहिए, हमको मिलेगा औकात हम ठुकराएंगे, पर मिलेगा जज्बात भर मतलब कसकसाएंगे। बिहार में इस बार क्या हो रहा है? एक बात सुनिए बाबू, पढ़े लिखे आदमी हैं, कहीं मैं पढ़ा था, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होता है उन्हें मौके की खटखट शोर लगता है, और जिन्हें मौके की पहचान होती है वो मौके को अपने परिवार से मानते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका मिला 2015 में डिप्टी सीएम का। डिप्टी सीएम आराम नहीं किए, 18 महीने रहे, काम किए, आराम हराम किए। फिर उनको मिला 2017 में 22 में डिप्टी सीएम का 17 महीना काम किए। फिर मिला नेता प्रतिपक्ष, 2 बार नेता प्रतिपक्ष और 2 बार डिप्टी सीएम में उन्होंने जो काम करके दिखलाया उसका परिणाम सामने आया है। अभी मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। उधार की सरकार, पैंचा की सरकार, जुगाड़ की सरकार से तेजस्वी यादव जी ने यह करके दिखलाया है कि कोई भी आदमी किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में और किसी भी औकात में कोई सा काम कर जाएगा कि देश नहीं दुनिया भर में नाम कर जाएगा। उन्होंने कह दिया लालू यादव के बेटा से नाम है जरूर, तेजस्वी यादव जी का लालू यादव का बेटा ये हम सब जानता जरूर है, पर लालू यादव के नाम से अब नहीं जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव का नाम अपने दम पर, अपने कर्म पर, अपने जुल्म पर, अपने जिद पर स्थापित है। तो एक मान मानिए, गांव में देखिए, गांव में तेजस्वी जी का लहर है। इस बार इन जुमलेबाजों का कहर है, गांव में तेजस्वी जी मैं है। इस बार तेजस्वी यादव तय है, तय है, तय है, डू एंड डाई बट नॉट क्राई। ये बताइए कि जो आरजेडी के जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि लालू का राज जंगल राज। मैं चाहता था भैया, सुनिए, आदमी को आदमी से भेंट नहीं है। हम चाहते थे कोई आदमी सवाल हमसे करे। लालू के राज में जंगल राज था उनके लिए, जिनको जंगल राज को उनको बात करने को नहीं बंद किया। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा चलाई थी कि खटिया पर बैठने के कारण सर पे जूते लगाई थी। आज उसी दरमियान लालू यादव की सरकार आई थी, यह परंपरा लालू यादव को नहीं भागी थी। उन्होंने समानता, बराबरी का माहौल बनाया था, इसलिए उनको जंगलराज कहलाया था। उसने क्या किया? जिस आदमी को शोषण करता था, शोषित मजदूर वंचित लोगों को शोषण करता था, उसको बराबरी करवा दिया तो जंगलराज हो गया। आप हमको पर तंग कर रहे हैं, ये आदमी हमको तंग आपसे नहीं होने दिया, हमको आजाद कर दिया, तो आप उसको जंगलराज कहते हैं। लालू यादव को जो सामने से नहीं हराया, पीछे से इल्जाम लगा करके तोड़कर, जो हाथ जोड़ कर नहीं तो तोड़कर लालू यादव को तोड़ता है। तो बात समझिए, वो जंगलराज नहीं था। पोछ कर अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा। लालू यादव कहे सर उठाओ तो कोई बात बने, ब्लॉक में इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। ब्लॉक में जाओ, अफसर को हिलाओ डुलाओ और यह बताओ कि लोकतंत्र है, काम करवाओ तो कोई बात बने। जो आदमी लालू यादव जाग गया और लाखों करोड़ आदमी को जगा दिया, तो उसको अब जंगलराज कहते हैं। लालू यादव मसीहा है जिसने
मुर्दों को जिंदा किया, सोने वालों को जगाया, होश मिलाया, और विनय बिहारी जो 65 साल का है इसको बोलने का गलत सिखाया है। चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए हैं, चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, बेजुबानों को जुबान दिए, और कुछ भी नहीं दिए माननीय लालू प्रसाद यादव ने सही। और यह क्या कम है, इस 60 साल दर टूटा बूढ़ों को जमाने भर पहचान दिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने का, बोलने का, समझने का, समझाने का बीमारी है, और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है, और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। चुनाव के बाद मिलेंगे भाई। बिहार में तेजस्वी सब जगह है। ऐसा क्यों? कहता है कि औकाफ की जमीन को जो बचाएगा उसी का साथ हम लोग देंगे। मुसलमान तो यही कहता है। तो बिहार का मुसलमान क्या तेजस्वी के साथ है? जी हाँ। और इस बार एक नया भी प्लेयर दाखिल हुआ है, प्रशांत किशोर। उनके बारे में क्या राय है? उसका कोई कहीं कोई आता पता हम लोगों के वहाँ कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर हम ही को इन्फॉर्म किया रखा है। मैं आपके साथ नहीं जाता हूँ, लाहौल विला पढ़ता हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं जहाँ हूँ। आरजेडी और मुस्लिम जो है उनका साथ जो है वो बहुत पुराना है, क्या कारण है इसका? मुसलमानों के सुख दुख में काम आता है, जरूर आता है। इसके अब्बा तो और आते थे, ये भी आता है। औकाफ की जमीन को बचाने के लिए किसी के सर पे बंदूक धर के मुसलमान छोड़ेगा कि नहीं? अपना तो औकात नहीं है किसी को बोलने का, मगर कोई तो बोलेगा। संसद में, विधानसभा में, हर जगह बोल रहा है। उसको बचाने के लिए कुछ तो करेगा मुसलमान। तो आपको लगता है इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी? अल्लाह आमीन। बहुत बढ़िया है, चकचक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबको इस बार जो है कि कमल तीर ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल लालटेन जलेगा। कि काम नहीं दे तो कमल तीर जी भैया, ए भैया, कि काम नहीं दे तो कमल तीर जी भैया, है जी तीर जी भैया। लालटेन में से बादल तो ताका दीर जी भैया, लालटेन में से बादल तो ताका दीर जी भैया। लालू जी के खींचल है लकीर जी भैया, लकीर जी भैया। लालटेन में से बादल तो ताका दीर जी भैया, लालटेन में से बादल तो ताका दीर जी भैया। अभी कुछ दिन पहले आप इनके बड़े भाई के साथ भी दिखे थे, तेज प्रताप जी के साथ। उस टाइम पार्टी उटी नहीं बना था, हमको इन्वाइट करके बुलाया गया था तो हम गए थे। जी अच्छा। तो तेज प्रताप भैया के पास गए तो हमारे आदमी है ना, बीजेपी में तो नहीं देखे ना, जनसुराज में तो नहीं देखे। कह रहा हूँ कि अगर साथ में होते तो और ज़्यादा बेटर होता। देखिए कि एकता में ताकत होती है। अगर सब लोग अगर एक मिल करके अगर काम करते तो दुश्मन को जगह नहीं मिलता। लेकिन क्या कीजिए, कहते हैं घर फूटे तो गमार लूटे, गमार फूटे तो संसार लूटे। ये हम लोगों में गलती है, थोड़ा समझदारी होनी चाहिए, सब में होनी चाहिए। बिहार के लोगों को क्या कहना चाहते हैं इस बार इलेक्शन किस मुद्दे पे करें? इलेक्शन ने जैसे कि तेजस्वी जी माई बहन मान योजना निकाले हैं, दूसरी बिजली फ्री किए हैं, हर घर में नौकरी के बात किए हैं। तो ये सब लेकर के हम लोग मुद्दा जो है कि तेजस्वी जी का मुद्दा है, और डोर टू डोर जाने का प्रयास करते हैं, बोलने का प्रयास करते हैं कि महाई बहन के योजना महीने में मिला तो जी, माई बहन के योजना महीने में मिला तो जी। वृद्धा पेंशन 1100 से और 1500 बढ़ा तो जी। 200 यूनिट बिजली फ्री घरे घरे मिला तो जी। वृद्धा पेंशन 1100 से 1500 बढ़ा तो जी। दे दिया लालटेन पर भोटावा, गरीब ताई घाटा तो जी। वृद्धा पेंशन 1100 से 1500 बढ़ा तो जी। नीतीश कुमार जी पे कुछ आरजेडी समर्थकों की तरफ से कोई गाना है? हाँ है, बहुत सारा गाना है कि छान छान बदले, कि छान छान बदले तोहरो मिजाज पलटू जी। धोखेबाज पलटू जी, उड़नबाज पलटू जी।
जब सत्ता में आए थे तो बोले थे कि हम दारू बंद किए हैं ना जी, तो दारू सक्सेसफुल नहीं रहा, दारू होम डिलीवरी मिल रहा है, बंद नहीं है, महंगा है। कि नीतीश जी आते ही सत्ता में बोले कि दारू बंद किए हैं, नीतीश जी आते ही सत्ता में बोले कि दारू बंद किए हैं, बंद किए कि ना किए महंगा लेकिन जरूर किए हैं, बंद किए कि ना किए महंगा लेकिन जरूर किए हैं, कितना गरीब लोग के खाने को मजबूर किए हैं। पहले बेचता था गरीब आदमी दारू और अभी बेचता है अमीर आदमी जिसके पास पैसा है, पहुंच है। कि कितना गरीब लोग के खाने को मजबूर किए हैं, बंद किए कि ना किए महंगा लेकिन जरूर किए हैं। अभी बिहार की पॉलिटिक्स में पीके भी हैं प्रशांत किशोर, और वो कह रहे हैं कि जैसे जीतेंगे तुरंत दारू जो है उस पर बैन हट जाएगा। उनकी सोच खराब है ना। अगर बताइए कि वो जा करके जो बोल रहे हैं कि जो बंद किए हैं, बंद तो नहीं है, महंगा है, लेकिन इस चीज़ को उनको सपोर्ट करना चाहिए कि अगर पूर्ण रूप से बंद नहीं है तो हमको पूर्ण रूप से बंद करवाना चाहिए, ताकि जहर के सस्ता वाला पी के लोग मर रहा है, हत्या हो रहा है। तो प्रशांत किशोर जी को बोलते हैं कि हम शिक्षित आदमी हैं, एजुकेशन किए हुए हैं, एजुकेशन से हम लड़ते हैं, तो भाई आपको ये बयान देना अच्छी बात है उनके लिए। ये कतई नहीं होनी चाहिए, दारू बंद है तो बंद है, लेकिन बंद नहीं, उनको कड़ी से कड़ी बंद करवाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बढ़िया से बंद करवाइए ना भाई, चालू करवाने के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं बताइए। नीतीश जी बताइए। प्रशांत किशोर के नो टिप्पणी भैया अभी, जब वो हमारे सत्ता में आएंगे, पॉलिटिशियन में आएंगे, बाहरी आदमी कितना आए हैं गए हैं, जो हमारे मुद्दा है अभी सत्ता में मोदी जी है, नीतीश जी, इनसे हम सवाल करेंगे अभी उनसे हमको कोई मोदी जी के लिए कि अरे मोदी मोदी करो ही भैया, मोदी देशा के काला कौरे रे भाई बा, मोदी देशा के काला कौरे रे भाई बा, कहीं के रोजगारो नहीं देता ये है बीजेपी के चाल कौरे रे भाई बा, ये है बीजेपी के चाल कौरे रे भाई बा, लालूए चाचा साथ दे थुन रे भाई बा। और हमारे बिहार में भी काली पूजा, छठ पूजा आने वाला है, तो सबसे ज्यादा डर लगता है तो हमको वोट चरवन से डर लगता है। तो छठ में ये अपील कर रहे हैं कि बहाना ला रहा है बिहार बाए छठी मैया, बनल रहे राजद परिवार, बहाना ला रहा है बिहार बाए छठी मैया, बनल रहे राजद परिवार, भैया तेजस्वी के सीएम बनाई है, देथिन सबके नौकरी रोजगार, भैया तेजस्वी के सीएम बनाई है, देथिन सबके नौकरी रोजगार, जोड़े जोड़े सुपव चढ़ाइबो, जोड़े चढ़ाइबो नारियारावा, भैया तेजस्वी के सीएम बनाई है, देथिन सबके नौकरी रोजगार। आपने कहा पीके पे कोई टिप्पणी नहीं। आरजेडी का क्या अलायंस होने वाला है, बाद में गठबंधन होगा? आप चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं आरजेडी के लोग? देखिए, कहता है बेखुदी का जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी का जाम छीनकर हम पिया नहीं करते। बेखुदी का जिंदगी हम जिया नहीं करते, किसी का जाम छीनकर हम पिया नहीं करते। अगर हमारे आरजेडी पार्टी से किसी का मोहब्बत है तो जा करके मिले, वरना आरजेडी किसी को पीछा किया नहीं करता। कि लालू भगवान के नज़दीक में हम लोग सब रोज रहे हैं, और मधुबनी जिला के अंतर्गत 10 विधानसभा है, ठीक है, और 56 जिला पार्षद है। 56 जिला पार्षद में उसमें से बिंदु गुलाब चेयरमैन है अभी, और उपाध्यक्ष संजय यादव जी है। 399 पंचायत है। वहाँ से झंझारपुर विधानसभा 80 हुआ करता था एक समय में, आज से 2010 में पहले, तो स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जी वहाँ से मुख्यमंत्री हुआ करते थे 3 बार बिहार का। उसके बाद में एक बार बहुत ज़माने में स्वर्गीय गन्ना कर्पूरी ठाकुर पिपरास के धरती से यादव उम्मीदवार को और नन यादव सारे लोग मिल करके 67,000 वोटों से हराया था, और वहाँ से जीत कर का है तो बिहार विधानसभा में चीफ मिनिस्टर बने। इस बार माहौल क्या है आरजेडी? माहौल के बारे में बता रहा हूँ, जो आपको 243 विधानसभा है, इस विधानसभा के अंतर्गत में जो तेजस्वी जी का जो क्रेज बढ़ा है,
और उन्होंने जो 5 लाख नौकरी और युवाओं के प्रति जो रुझान अपनी स्पष्टता किया, A to Z का पार्टी का उन्होंने जो घोषणा किया था, वो सारा चीज़ धरातल पर इस बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसलिए कि हम लोग 90 से दशक के देखते आए हैं कि हमारे परिवार में ही मैंने अपने स्वजात में प्रखंड में 2 MLA हुआ करते थे। एक बार स्वर्गीय राम अवतार चौधरी निबंधन मंत्री भी लालू जी बनाए थे 95 में। उसके बाद 95 के बाद में फिर चेंज किया टिकट, तो स्वर्गीय प्रोफेसर जगदीश नारायण चौधरी हम लोग का अपने स्वजात थे और उसी प्रखंड के, तो उनको भी MLA बनाने का काम किया। उसके बाद में 2005 में जब सरकार गई, तो तब से लेकर के अभी थोड़ा हम लोगों को अत्यंत पिछड़ा दरका हुआ था, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST इस बार सारे लोगों का मन सुबह है कि तेजस्वी जी का ही सरकार बनेगा, तभी हम लोगों का माहौल सही रहेगा और मान सम्मान मिलेगा, जैसे लालू भगवान दिया करते थे। बिहार में नीतीश जी के अलावा तो दूसरा किसी का नाम ही नहीं है, तो आप भी जानते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? आप एक चीज़ तो जानते हैं ना कि 2005 से पहले जो हमारी बिहार थी, और जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का कमान संभाला, तो आप जिस तरह एक वो मकान, जर्जर मकान, टूटा हुआ मकान को आप किसी इंजीनियर को सुपुर्द करते हैं, उसी तरह आपने एक उजड़ा हुआ बिहार, जो बुरी तरह से बर्बाद बिहार था, जिसको लोग बिहार के नाम से घृणा करते थे, उस तरह के बिहार आपने नीतीश जी को सौंपा था। और आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस जीरो से उठा करके बिहार को हीरो बना दिए। क्या बिहार हीरो बन चुका है आपकी नज़र में? मेरे नज़र में तो है, ये चीज़ तो आप भी जान रहे हैं। ये चीज़ तो 2-4 चीज़ें बताइए जो बिहार को हीरो बनाती हैं। अब एक चीज़ बताइए कि पहले बिहार में पहले क्या थी? आपके बिहार में सड़कें नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, हमारे बिहार की बेटियां पढ़ाई नहीं किया करती थीं। और उसके बाद देख लीजिए कि हमारे बिहार में महिलाओं को इतनी बंदिश थी कि हमारी महिलाएं 4 दीवारी से बाहर नहीं निकला करती थीं। और 2005 के पहले बिहार में जिस तरह का खौफ था, भय था, महिला को तो छोड़ दीजिए, पुरुष भी स्वतंत्र नहीं थे घर से बाहर। 4 से 5 बजने के बाद उन महिलाओं से पूछिए जिनकी उम्र 80-85 हो रही होगी या 50 हो रही होगी, अगर उनके बेटे और पति बाहर रहते थे और 4 से 5 बज जाती थी, तो उन माताओं के आंख में नींद तो छोड़ दीजिए, नैन लगाए खड़ी रहती थी खिड़की के पास कि पता नहीं किस हालात में मेरे बेटा आएंगे, किस हालात में मेरा पति आएगा। ये खौफ की ज़िंदगी हमारी माताएं जिया करती थी। ऐसा था बिहार। और आज आप देख लीजिए, जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार का कमान संभाला, आज देख लीजिए कि हमारी बेटे को तो छोड़ दीजिए, आज हमारी बेटियां स्वतंत्र रूप से बाहर घूम रही हैं, अपनी शिक्षा को भरपूर पा रही हैं। हमारी महिलाएं जिनको 4 दीवारी से निकलने का परमिशन नहीं था, उसको चौका से चौपाल तक लाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। जो नीतीश कुमार जी के विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी बूढ़े हो चुके हैं, स्वास्थ्य पे उनका जो एज होती है वो फैक्टर झलक रहा है। तमाम तरह की वीडियो चलते हैं जिसमें वो अलग अलग तरह से अपना स्वास्थ्य, उसमें दिखता है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आपको लगता है ये जो नारा है 25 से 30 फिर से नीतीश, ये साकार हो पाएगा? हमको तो लगता है क्या, जो इस बात को र्यूमर बना रहे हैं ना कि नीतीश जी अस्वस्थ चल रहे हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा बीमार वही हैं। अगर नीतीश जी स्वस्थ नहीं हैं, नीतीश जी बिहार को नहीं चला रहे हैं, तो आज इस बिहार को उन्नति और तरक्की पर पहुंचाने वाले क्या वही व्यक्ति हैं जो र्यूमर फैला रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं। आज हमारे नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा यही कहते हैं कि बिहार की जनता आराम से सोए, और वो रात भर जाग करके ये सोचते हैं कि अब कौन सी योजना हम लाएं जिससे हमारी बिहार की जनता को सुख और सुविधा पहुंचा सके। अच्छा, ये भी बड़ी चर्चा हुई महिलाओं के बीच में, खासकर जब नीतीश कुमार सरकार ने शराबबंदी किया। अभी जितने भी दूसरी पार्टियां हैं वो ये कहती हैं कि शराबबंदी सिर्फ पेपर पे है, ज़मीन पे नहीं है। शराब अभी भी बिहार में बिकता है और माफिया खड़े हो गए हैं शराब के। और जो दूसरी पार्टी वो कह रही हैं कि अगर हम लोग पावर में आए तो सबसे पहला काम करेंगे शराबबंदी को हटाएंगे। यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं?
सबसे पहले तो जो ये कहते हैं कि जो बिहार में शराबबंदी किया गया लेकिन शराब बंद नहीं हुआ और ये शराबबंदी से बड़े बड़े माफिया लोग मतलब शराब का बिजनेस करते हैं, जो बोलते हैं सबसे बड़े माफिया वही हैं। पहली बात जान लीजिए। दूसरी बात, शराब आपको पता होगा, आप भी देखे होंगे कि जिस समय हमारे बिहार में शराब बनता था और शराब बिकता था, लंगा नृत्य होता था सड़क पे। अगर अकेली किसी की बेटियां या बहुएं जाती थी ना तो उसके साथ छेड़खानी किया जाता था। शराब नहीं भी पिए हुए रहता था तो वो शराब का बहाना करके हमारी बेटियों को छेड़ा करता था। और आज देख लीजिए कि अकेली बेटियां अगर हमारे जाती रहती है, अगर 5 गो शराब भी पिए रहता है तो हमारी बेटियां रास्ता नहीं बदलती है, वो रास्ता बदल के हट जाता है। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि बिहार में शराबबंदी पूर्णतः शराबबंदी है, लेकिन ये सब जानते हैं कि जहर पिएंगे तो हम मर जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग जहर तो पीते हैं ना। तो कुछ लोगों की फितरत होती है, उसको हम आप क्या करेंगे। लेकिन जो शराब पीते हैं और जो पकड़ाते हैं उनको सजा भी तो हो रही है, प्रशासन पकड़ भी तो रही है। आपको लगता है कि इस बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री? बिल्कुल नीतीश कुमार पूरी बहुमत के साथ आएंगे। और एक चीज़ जान लीजिए कि बिहार में जिस कदर उन्होंने हम माताओं को, हम महिलाओं को उन्होंने जो संरक्षण देने का काम किया, हम बेटियों को जिस तरह उन्होंने बिहार में ला करके समाज का नेतृत्व करने का ताकत दिया, उन्होंने जिस तरह हमारे बाजुओं में बल देने का काम किया है, बिहार की सारी माताएं, बेटियां, बहनें उनके साथ कदम से कदम मिला करके और एक पैर पे खड़ी हैं नीतीश कुमार के साथ, और पूरे बहुमत के साथ हम लोग बिहार में आ रहे हैं। अगर बीजेपी इनकी साथी है, जेडीयू की साथ में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और अगर मान लीजिए बीजेपी और जेडीयू जीत जाती हैं और नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री आता है, तो यहाँ के लोग कैसे लेंगे उस चीज़ को? देखिए अभी फिलहाल तो इस पर हम, अगर ऐसा होता है तो क्या हो? ऐसा होता, अगर की बात ही नहीं करनी है हमको। अगर की बात क्यों करें, हमारे सामने नीतीश कुमार हैं तो हम दूसरे की बात क्यों करें। तो बीजेपी तो आपकी अपनी है ना, दूसरी कहाँ हो गई? तो बीजेपी अपने हैं, बीजेपी की बात हमने कि आपने कहा कि अगर बीजेपी बनाती है तो हमारे नीतीश जी जब तक हैं बिहार का सीएम हो। बिहार में माहौल तो बहुत अच्छा माहौल है, बुझा रहा है नीतीश कुमार जी के पक्ष में। तो आपको लगता है नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? हमको तो 200% लगता है कि दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, क्या? हाँ, मतलब फिर से मैंने 25 से 30। हाँ, तो ये बड़ी खबरें चल रही हैं कि नीतीश कुमार जी की सेहत ठीक नहीं है, वो अब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। कैसे? आप हम तो डॉक्टर नहीं है कि उनको सेहत के हम ठीक लिए हुए हैं, लेकिन उनका कोई भी फैसला तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उनको सेहत खराब में और अच्छी है। अभी तक कौन सा ऐसा फैसला है कि उनका कोई सेहत खराब रहने के चलते फैसला गड़बड़ा गया, जो जनता के हित में निर्णय ले रहे हैं। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मनोज जी, क्या माहौल है इस बार बिहार में? 100% माहौल है एनडीए के पक्ष में। एनडीए के पक्ष में? अच्छा, और एक नई पार्टी भी आई है इस बार बिहार में। हाँ, वो नया दुकान खोला है, पार्टी नहीं आया। अच्छा, हाँ, उसका जिस दिन नाम आया था भाई साहब, उसी दिन हम उसका विरोध किए थे कि देखना भाई, जनता बिहार के एक नया दुकान खुल रहा है, उससे होशियार रहना। मगर ये भी तो है ना कि वही प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को चुनाव जितवाया था, तो सारे दांव पेच तो जानते हैं वो। हाँ, तो कौन मीडिया से आप? इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस के मेरे साथी बंधु प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के हम ही जितवाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, क्या 85 में नीतीश कुमार जी को प्रशांत किशोर जी जीता है? अच्छा। क्या 89 में 4 लाख वोट से प्रशांत किशोर जीता है? फिर 91 में 3 लाख वोट से प्रशांत किशोर जीता है? तो आपके चैनल के माध्यम से कहीं भर में मत रहिए। इस बिहार की जनता किसी को जिताता और हराता है, हम और आप हराते जिताते हैं। और मीडिया के साथ ही और जो प्लानिंग जो करते हैं वो एक सहयोग करते हैं। हम ऐसा नहीं आपको भी ना करेंगे और न उनको कहते हैं। जो हम उनका भी टीम है, आज भी आउट टीम काम कर रहा होगा, तो वो सहयोग करते हैं, रिपोर्टर करते हैं कि ऐसे ऐसे काम कीजिए। जैसे आपका घर में कोई कार्य होता है तो हर लोगों का अलग अलग उसका काम रहता है। इस बार मुद्दे क्या हैं, जमीन पे मुद्दे क्या हैं बिहार में? बिहार में तो कोई मुद्दा है ही नहीं। क्या है मुद्दा? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सारी मुद्दा खत्म। मतलब जो हम लोग आंदोलन करते थे
पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारे रोजगार वो सारे समस्याएं तो खत्म है। रोजगार है बिहार में। रोजगार में 80% कृषि सबसे बड़ी पूरे देश में या पूरे राज्य में आपको रोजगार एक ही चीज से मिलेगा, वह कृषि से मिलेगा। और कृषि को भारत माता को बिहार माता को नीतीश जी ने जल्द उपलब्ध करा दिए, पानी उपलब्ध करा दिए हैं। तो फिर इतनी बड़ी संख्या में माइग्रेशन जिसको बोलते हैं, प्रवासी जो मजदूर हैं पूरे भारत। प्रवासी का कारण है, प्रवासी कोई नया नहीं कर रहा है। जब हमसे पूछ रहे हैं तो समस्या अनंत है, और जहां हम लोग का सीमित साधन है वहां समस्याएं हल नहीं हो सकता है। और कृषि में हम किसान हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, कृषि में मेहनत ज़्यादा है और उसका मुनाफा कम है। तो इसके चलते मान ली 4 गो भाई है, घर में परिवार है, तो कृषि में जो यहाँ लगा रहा है, अब बाकी लोग बाहर चले जाते हैं कमा के आते हैं, उसी पैसा है नारियल पैसा से हमारा ग्रोथ बढ़ता है। विदेश में कैसे लोग जाते हैं? तो इससे का मतलब नहीं हुआ कि जो प्रवासी हो गए। तो जितने लोग बाहर में रहेंगे, इंडिया के और लोग दूसरे देशों में हैं, इसका मतलब ही नहीं हुआ कि इंडिया हमारा कमजोर है। ठीक है, शुक्रिया। हमसे अभी कहना मुश्किल है। अच्छा, हाँ, नीतीश कुमार का माहौल नहीं है अभी कुछ नहीं हम कह सकते, टिकट मिलने के बाद ही कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, अभी टिकट वितरण नहीं हुआ। बेगूसराय का जो मुस्लिम वर्ग है वो किसके साथ है? मुस्लिम वर्ग तो अभी दोनों तरफ है। अच्छा, आरजेडी और आरजेडी। अच्छा, हाँ, मुद्दे क्या क्या हैं? जमीन पे मुद्दे क्या क्या है इस बार इलेक्शन में? जमीन तो लूटपाट हो ही रहा, जमीन की क्या। हाँ, अभी भी हो रहा। लोग कह रहे हैं कि सुशासन है और सख्ती है प्रशासन की, आप कह रहे हैं लूटपाट। प्रशासन का शक्ति नहीं, प्रशासन तो घूस खाती है। हाँ, अच्छा, हाँ। एक नई पार्टी भी आई है आपके बिहार में, उसके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या किसका? शांत किशोर की पार्टी जन स्वराज। वो उसका भी कोई ये नहीं, अच्छा, कोई ये नहीं है हम लोग का इधर। हाँ। तो ये मुझे थोड़ा सा बताइए कि लालू के राज में मुस्लिम ज़्यादा सुरक्षित थे कि नीतीश के राज में? अभी तो बेकाबू में है। काबू में? हाँ। किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं आपको? दिक्कत तो बहुत आ रहा, गोली मारा जाता है, लूटा जाता है, अपहरण होता है, ये अभी भी सब होता है अपहरण? अभी भी होता है। हाँ। तो आप अभी जेडीयू के ऑफिस में क्या मांग लेके आए हैं? कुछ नहीं, जदयू टिकट मांग रहे हैं? हम आरजेडी में आए हैं। अच्छा, तो दफ्तर में तो आप इधर खड़े हैं। नहीं, हम अपना आदमी खोज रहे हैं। तो दोनों ऑफिस में तो आदमी यही ना हम लोग का। अच्छा, एक साथ आए हैं क्या? हाँ, नहीं सब अलग अलग। ठीक है। बिहार में जनता का वोट तो बिहार में बहुत बढ़िया है। हाँ। हाँ, सब नीतीश सरकार में लगा हुआ है। किसकी सरकार बन रही है? नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार की बन रही है। अच्छा, तो नीतीश कुमार की सरकार क्यों बन रही है? थोड़ा 2-3 कारण बताइए। कारण तो है कि महिला लोगों को जो पैसा दे रहा है, वृद्धा पेंशन ये बढ़ा तो अभी इलेक्शन के टाइम पे दे रहा ना। हाँ, तो इसीलिए ना बन रहा है। इलेक्शन के टाइम पे जो मिलेगा उससे बन जाएगा। हाँ, बन जाएगी। और कोई रीजन? और क्या कहें, अब तो यही सब बहुत फायदा दिया है। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं, विरोधी भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की एज हो गई है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आगे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, वो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसा तो अब इन लोगों का विचार होगा, हम लोगों का तो विचार है कि नहीं, नीतीश कुमार रहे, इसलिए वो अच्छे आदमी हैं, अच्छे लोग हैं। अच्छा, काम भी अच्छा से करते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो 2-3 काम बताइए जो यहाँ के लोगों को लगता हो कि अच्छे काम किए मुख्यमंत्री ने। अच्छे मुख्यमंत्री ने तो बहुत अच्छा काम किया। रोड, बिजली, ये महिला का सशक्तिकरण हुआ, वृद्धा पेंशन 1100 400 से 1100 कर दिया। और क्या चाहिए जनता को? तो कुछ फायदा ही चाहिए, जो फायदा मिला जनता को।